नमस्कार, मैं बुलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर आज नगर निगम फिर एक्शन मूड में है। पहले लोगों को दुकानदारों के बाहर जिन्होंने अतिक्रमण फैलाया हुआ है उसको समझाया जाता है, लेकिन दोबारा जब चक्कर लगाते हैं सामान अगर उनका बाहर मिलेगा तो उसको जब्त किया जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, टीम के साथ पहुँचे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी साथ लेकर आए हैं ताकि जिसका सामान बाहर मिलता है उस सामान को जब्त कर लिया जाएगा और उसको जुर्माने के साथ छोड़ा जाएगा। जो अधिकारी हैं उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो बड़े शोरूम वाले हैं वो बाहर रेडी फड़िया तो लगवा देते हैं, लेकिन उनसे मोटा किराया वसूलते हैं, जिसके चलते आज एक्शन मूड में है नगर निगम। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे और किन किन दुकानों पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो नगर निगम है अपनी कार्रवाई करता जरूर नजर आ रहा है। एक्शन मोड में है, कहीं ना कहीं दुकानदारों से अपील भी कर रहा है कि आइंदा सामान ना उठाएं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों की बात की जाए, गाड़ियों की बात की जाए, उसमें काफ़ी रश हो जाता है, जिसके चलते नगर निगम टीम कर्ण मार्केट में जो मिलती है और लोगों का जो सामान है दुकानदारों के बाहर है, अतिक्रमण है, उसको कहीं ना कहीं काबू करते नजर आ रहे हैं। जो दुकानदारों की जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, वो आप कैमरों में देख सकते हैं किस तरह से जो सामान का बाहर पड़ा होता था उसको ताबड़तोड़ जल्द से जल्दी अंदर रखते नजर आ रहे हैं। जो जिसका सामान बाहर मिलेगा उसको उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम की जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो भी साथ में लेकर आए हैं, ताकि साथ का जो सामान बाहर मिलता है अतिक्रमण के चलते जो सामान बाहर मिलेगा उसको साथ साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड किया जा रहा है। नगर निगम जो एक अपनी कार्रवाई है वो कर रहा है, एक्शन मूड में है। कहीं ना कहीं पहले भी कई बार वो दुकानदारों से अपील कर चुका है, लेकिन दुकानदार है जो दुकानदार नहीं मानते उन पर एक कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार हैं वो एक नगर निगम जो ऑफिसर हैं उनके आगे हाथ जोड़ते जरूर नज़र आ रहे हैं कि एक बार लास्ट बार मौका दे दिया जाए, ताकि वो अगली बार इस तरह से जो एक सामान है वो बाहर नहीं निकालेंगे। और जो नगर निगम के अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी कार्रवाई करते नज़र आ रहे हैं। जो लोगों के ऑटोज़ हैं वो खड़े जरूर हुए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उनको यहाँ से जाने के लिए बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ताकि जो अधिकारी हैं नगर निगम कर्मचारी हैं वो जो ऑटोज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं उनको यहाँ से जाते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पर खड़े नहीं करने, क्योंकि सड़क का जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्पेस घेर लेते हैं, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को और राहगीरों को या गाड़ी चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से जो सिलेंडर है वो बाहर जरूर पड़ा था, वो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो उठाते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके साथ सबसे पहले दिन से हैं। अगर सारे शहर में करवाओ ना क्या है ये
मेरा सुबह मिलने आप बता दियो। सुबह जवाब क्यों नहीं? अभी कर देता हूँ। करो फिर अंदर करो उसको। तो टाइम ऐसे ही चलो कोई बात नहीं। मैं नहीं लगाऊंगा पर कहीं के नजर नहीं लगे भाई। जिसको लगेगा ये देख। जिसका लगेगा उसको लगेगा। उसके हम तो अंदर कर देंगे। जिसका बाहर होगा उसका उठाएगा, जिसका नहीं होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार है कहीं ना कहीं आगे से बोलते ये नज़र आ रहे हैं कि पहले दूसरों की दुकान बंद करवाओ, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि पहले आप खुद अपनी सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी, ना कि दूसरों का ध्यान रखना। ये इसके चलते आप अगर सुरक्षित हैं तो दूसरों को तभी बोल पाएंगे। अगर आप दूसरों को बोलेंगे कि दूसरा पहले काम करे तो पहल भी किसी ना किसी को तो करनी होगी। सिर्फ कोई लश्कर लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आओ फोटो खींचो और चलान उसके घर भेज दो, अपने अपने बंद हो जाएगा। घर नहीं भेजना, मौके पे हुआ ना इधर मौके पे दे दो। इसके क्या चुनने से लगी है कि इसके घड़िया लगे। समझाया जा रहा है दुकानदारों को, चेतावनी दी जा रही है। पहले भी इस तरह की बहुत सी चेतावनी देते हैं लेकिन लोग समझते हैं कुछ देर तक वो सामान अंदर कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ये नगर निगम की टीम वापस जाएगी तो उसको साथ साथ ही वो बाहर निकाल लेते हैं। समझ नहीं रहे, समझदार बनना पड़ेगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि अपना मतलब ही ना देखे, लोगों का भी देखे। जो लोग यहाँ से निकलते हैं, राहगीर निकलते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट है वो बढ़ते हैं, क्योंकि अगर स्पेस ही नहीं होगा तो कैसे चलेंगे, और अगर चलेंगे तो पीछे से कोई बड़ा व्हीकल भी कहीं ना कहीं टक्कर मार सकता है। यहाँ तक नहीं, सारा जगह जाना है। प्रोटोकॉल एक सर होना चाहिए सारे शहर का। एक सारे शहर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको। पहले जहाँ कंजस्टेड है वहाँ जाएंगे। जनाब यूनिट तैयार करो ना, यूनिट तैयार करो। मैन पावर आपके पास भी, हम आपके साथ हैं। आप यूनिट आपके पास, गवर्नमेंट आपके, प्रशासन आपका है, प्रशासन आपका है, यूनिट बनाओ। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो भी सामान बाहर मिलेगा, दुकानों के बाहर मिलेगा, अगर अब नगर निगम उनको नहीं बख्शेगा। नगर निगम की जो टीम है उतर चुकी है सड़कों पर। अगर कोई सामान बाहर दिखेगा, अतिक्रमण को हटाने के लिए आज नगर निगम सड़कों पर है और जो सामान बाहर है उसको उठाता हुआ नजर आ रहा है। सामान कुछ भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पहले इनको चेतावनी दी जाती है, फिर कुछ दिन बाद, थोड़ी देर बाद ही दोबारा चक्कर लगाते हैं, जिसके चलते जो लोग हैं वो हबड़ा दबड़ी में ज़रूर हैं। अपना सामान है वो अंदर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनका रोज़गार यही है, कमाई का ज़रिया यही है। लेकिन जो नगर निगम की टीम है वो कहीं ना कहीं उसकी चलान करेगा जिसका सामान बाहर पड़ा होगा, और चेताने पर भी सामान अंदर नहीं रखेगा। अब नगर निगम एक्शन मूड में ज़रूर है, अब वो किसी को नहीं बख्शता और सामान है जो वो कहीं ना कहीं उठाता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरह से जो बाहर सामान पड़ा है उसको कहीं ना कहीं नगर निगम की जो टीम है वो उठाती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि जो सामान है कहीं ना कहीं अतिक्रमण को बढ़ावा जरूर देता है, जिसके चलते अब सामान है उसको उठा रहे हैं नगर निगम की टीम। आप देख सकते हैं कि जो सामान है बेंच बाहर पड़े हुए हैं उनको उठा रहा है नगर निगम। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जुड़ा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको कहीं ना कहीं अब भरता हुआ नज़र आ रहा है नगर निगम, क्योंकि उनका कहना है कि पहले चेतावनी जरूर दी गई थी, पहले भी कई बार इस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम अपनी कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन जो दुकानदार है वो कुछ देर के लिए जो सामान अंदर कर लेते हैं लेकिन फिर वो सामान वैसे ही बाहर रख लेते हैं, जिसके चलते लोगों को एक बड़ी नसीहत, सामान उनका हड़प कर, सामान उनका उठाकर बड़ी नसीहत देने का काम है नगर निगम जरूर कर रहा है। कुछ जो अधिकारी है हम उनसे जरूर जानेंगे अधिकारी क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बार बार अपील तो की जाती है,
बार बार इनको चिताया जरूर जाता है, लेकिन ये लोग हैं वो मानते नहीं हैं, जिसके चलते जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसको सामान को नगर निगम उठाता हुआ नज़र आ रहा है। जो सामान है वो यहाँ से उठाया जा रहा है। पहले भी कई बार शिकायतें कही हैं, लेकिन लगातार शिकायतों मिलने के बाद जो भी बेंच बाहर मिलता है, स्टूल बाहर मिलता है, उसको नगर निगम जरूर उठा रहा है। नगर निगम की जो कार्रवाई है बार बार जरूर की जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए तो दुकानदार मानते हैं, लेकिन अगले ही पल फिर वो वही उसी तरह का जो काम है वो करते हैं, जिसके चलते नगर निगम आज एक्शन मूड में है, अलर्ट है, गुस्से में है, क्योंकि वो कहते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो सामान है कहीं ना कहीं दुकानदारों ने वो पक्का ताले लगा कर जरूर रखा हुआ है अतिक्रमण को लेकर, जिसके चलते नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ताले तोड़कर जो सामान है वो उठाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर अगर कुछ भी सामान होगा तो उसको अब नगर निगम नहीं बख्शेगा। नगर निगम उस सामान को उठाकर ले जाएगा, संगल के साथ ताला मजबूत करके जो ये सामान है वो जरूर रखा हुआ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अब तोड़ा जा रहा है, ताकि सामान को जो ताले को तोड़कर है जो सामान है उसको उठाकर ट्रॉली में लोड कर लिया जाएगा। अब नगर निगम नहीं बख्शेगा। टीम पहुंची, सभी शिकायत भी आई थी और वाजिब शिकायत थी कि पैदल लोगों को जाने का रास्ता नहीं था और हमने अतिक्रमण हटाया है। कुछ जो सामान हमने जब्त भी किया है और लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि अतिक्रमण ना करें। ग्राहक को आने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो ग्राहक कहाँ से आएगा, इसी उसके साथ सर पर ऐसी कार्रवाई एक दिन के बाद ठंडी क्यों पड़ जाती है? अब रूटीन में चलेगी, अब हर रोज चलेगी। मानते हैं ठंडी पड़ जाती है, अब रूटीन में चलेगी कोई। तो सामान भी जब्त किया गया है? हाँ बिल्कुल, सामान जब्त किया गया है। जिसका सामान जब्त किया गया है वो जुर्माना भर के पुराने नगर निगम में आ गए और अपना ले गए। तो दुकानदारों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा था। चलो देखो, जो गलत करता है और फिर उसको सही करते हैं तो विरोध भी होगा और धीरे धीरे इनके साथ मिलकर काम करना है हमने। कितनी दुकानों पे जुर्माना लगाया है? अभी जुर्माना किसी को नहीं लगाया। सामान केवल लिया सामान लिया है और रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि शहर में भीड़ इकट्ठी ना करें और लोगों को आने जाने का रास्ता दें, उनसे उनकी दुकानदारी भी अच्छी चलेगी, हमें भी परेशानी नहीं होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार गणेश। राजेश कुमार। तो जो भी सामान बाहर है उसको कहीं ना कहीं अब नगर निगम नहीं बख्शेगा, उसका हुआ नजर आ रहा है। मेरे हरियाणा के करनाल की जूर है, कर्ण बाजार की ये तस्वीरें हैं। नगर निगम की टीम अपने साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम है वो सड़कों पर उतरी है और जो सामान है अतिक्रमण को जो बढ़ावा मिलता है जिससे उस सामान को कहीं ना कहीं जब्त करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी सामान बाहर मिलेगा उसको अब उठाया जा रहा है नगर निगम की टीम द्वारा। जरूर करना पड़ता है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो कितनी दुकानों पर कार्रवाई की है? सारे इसमें बाजार में सारे मिले लग रहे चल ही रही बात सामने। तो कोई दुकानदारों ने विरोध भी किया? हाँ, विरोध भी कर रहे हैं जी, कुछ मान भी जावा है, दोनों बातें। तो नगर निगम की टीम के साथ आए हैं आप? हाँ जी, नगर निगम की टीम। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो नगर निगम के एक अधिकारी है, कर्मचारी अरे रहते भाई, रहते यार, क्यों इतना तंग करा बेचारा ने? रहते यार, हटा देगा यार। गरीब आदमियों को बोल जाओ तोड़े तो कोई तो तोड़ आप तोड़ दो मेरा जनाब। मैं एक बाइक के बाहर से भी नहीं करता हर बार के इसके लिए ड्रामा नहीं हटवा में कौन जाता है मेरे मैं जाता है मेरे से मैंने आपने क्या किया? मैं 4 ऑपरेशन हो रहे मैंने लगा 2 लाख में लगते मेरे पास कहां चलाऊंगा वैसे सड़क पर थोड़ी रखते कमरे एक हाथ जोड़ दिए नहीं दोबारा आएगा। गरीब आके कमरे मार दो, क्या करो मार दो जाते कल 2 4 ऑपरेशन कहां चलाऊं पैसे, कहां चलाऊं पैसे मैं? जब एक मिनट हाथ जोड़ दिए
चलो भाई हेलो कि जानते यार क्या कुछ नहीं होता फिर कर ले यार कर लो नहीं करूंगा जब कहते नहीं करूंगा बस बुला लो पुलिस मार दो 400 मार दो गरीब बंदे को मार दो क्या मारोगे भूखा मारोगे हाथ छोड़ दो आपके मेरे अफसर का गलती होगी नहीं लगाऊंगा बस 2000 का नुकसान हो गया मेरा इतने सारे कब टूट गए मेरे और चलो छोड़ो आज अफसर वगैरह आपके भी बीते गरीब बच्चे हो आपके बच्चे गरीब हो तो मुद्दा तुम्हारे पहले करेगा नहीं मैं तो की वाला बताऊं तो क्या बच्चा चला कोई बात नहीं आप रोक लेना मैं कल लगाऊंगा रोक लेना फिर मार दोगे जान से मार देना और क्या करूंगा लगाऊंगा मार दियो जान से बड़ी क्या करूं जब मैंने हाथ जोड़ दिया पैर पकड़ लिया भाई नहीं लगाऊंगा हाथ नहीं लगाऊंगा बस अगर सारे लगाएंगे तो लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा हाँ अगर सारे लगाएंगे मैं अगर तुम उठाने तो मारोगे तो क्या करूंगा मैंने हाथ जोड़े उनके हाथ जोड़े मार कर कह दिया अगर कोई लगाएगा तो लगाऊंगा भूखा मरूंगा बस भूखा मर दूंगा ना और क्या कोई बात नहीं भूखा मर दूंगा ना कोई बात आप पूछ रहे हो भूखा मर दूंगा बस कहते 4 लाख रुपए का चोरी करके लाऊंगा क्या दिक्कत है मेरे धरनी का खतरे में परेशान है 4 परेशान हो रहे हैं ऐसा नहीं है मैं बता दो गरीब मारूं खबरें ताजे के बाद तो ताजे खाता हूँ कोई 600 में मैं दे पड़ता मुझे पता कहाँ करता हूँ कहाँ नहीं करता कहता से मामा के ये खड़ा ये से ये ट्रांसपोर्टर है इसे पूछ लो ऑपरेशन कराए पैसे भी देते 1.5 लाख पैसे लगा बैठो तो आज क्या हुआ बहुत जी मान लो आप क्या है ये देख लो पैसे 1200 बटते हैं 600 में खर्चा बढ़ता है मैं कहाँ से लेके जाऊंगा तो भाई चिलाई लड़ पड़ती है क्या करे तो सारा कोई वो पर्चे बनवा रखे सारा कुछ दिखा दिया हाथ जोड़ दिए पैर पकड़ने में चले गए अतिक्रमण भी तो सही नहीं है ये क्या है तो मैंने कह दिया हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब नहीं लगाऊंगा यही रिक्वेस्ट कर दिया वो कह रहे हैं नहीं अभी जाओ अभी तो ताले तोड़ो वो करो भाई मैं कोई गरीब हूँ चोरी करके आऊंगा मेहनत की कमा रहा हूँ खा रहा हूँ 2 पैसे कमा अपने को गरीब आपके बच्चे भी हो 2 पैसे कमाने के लिए आते हैं 2 पैसे कहाँ से आएंगे मैंने हाथ जोड़ दिया भाई साहब अब नहीं लगाऊंगा बात यही बात होती है ना प्यार से बहन जी के भी पैर जोड़ दिया हाथ जोड़ दिए सब फिर कहते नहीं लगाएंगे ताले तोड़ेंगे चलो मेज अंदर कर लो अब ये लगाने नहीं आप क्यों नहीं डुबा रहे फिर आप इधर डुबा रहे हो ये देखना कब से लगाएंगे आप ये जाएंगे मैंने कर दिया मैंने करने तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार हैं विरोध जरूर कर रहे हैं लेकिन वो ये हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं कि हमारी मजबूरी है हम जाए तो जाए कहाँ कैमरा इधर करो क्या अतिक्रमण अतिक्रमण के साथ गंदगी भी है जी अब दोबारा नहीं लगाना है यहाँ न लगाए दोबारा लोग अतिक्रमण जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कमेटी वालों के जय हो 1 घंटा हो गया चलो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार एक जो सामान है वो कहीं ना कहीं बाहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं पहले जो नगर निगम की टीम है पहले एक बार चेतावनी जरूर देकर गई थी लेकिन कुछ समय बाद ही फिर उन्होंने जो सामान है वो बाहर लगा लिया है जिसके चलते नगर निगम की टीम है वो अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो साथ लेकर जरूर आए हैं जाकि जो सामान बाहर मिलेगा अतिक्रमण मिलेगा उसको अब सामान को जब्त कर लिया जाएगा अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा उनको समझाया नहीं जाएगा और साथ ही सामान है वो अगर आपने छुड़वाना है तो अब भरे मोटे जुर्माने के साथ उसको छुड़वा सकते हैं आप मदद तो कर रहे हैं यार 1 घंटा हो गया कोई बात नहीं भाई तो भी देख पा होगा जिससे सामान टेबल हो जाए वापस नहीं हो वापस कर रहे उसके ऊपर भाई बड़े प्यार से चादर तार कर नीचे चादर हो तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह से दुकानदार को कुछ समय पहले इनको बोल कर गए थे कि नहीं रखना है बोला था कि
जी करंट लग जाओ इसे क्या मर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं देखो करंट है फुल लेना है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं। इस टाइम नगर निगम की जो टीम है दुपट्टा मार्केट में जरूर पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो ये लाइटें हैं इसकी जो तारें बिछी हुई हैं जिसके चलते उसका विरोध कर रहे हैं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और उसको ये कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तारें हैं किसी को करंट लग सकता है, किसी बड़े हादसा का जो कारण है वो बन सकता है, इसलिए इन तारों को जल्द से जल्द हटाया जाए। आप गंदगी फैला रहे हैं ना 1000 कर्मचारी आपके शहर में साफ कर रहे हैं ऊपर तो आप यो हाल करने लग रहे हो। आप उनकी मेहनत जीरो करने लग रहे हो। अभी बेटा नहीं देखेगा कपड़े की बनी है पहले क्या हमने पहले भी है मैंने सामान हटाया है ना यहाँ से कोई भी नहीं मेरे सिर पर बता कहाँ जाऊँ मैं, मेरा आदमी भी नहीं बच्चे भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। लोन देने वाला तो तय नहीं होगा कि आप रास्ते में लगाओ या सड़क पे लगाओ। 20 साल हो गया 25 साल बैठे नहीं, ये बाथरूम भी नहीं बना बैठा था जब से बैठे अब पे नहीं बैठे जब पे बैठे। बहुत ही सारा का लाइसेंस ही बने हुए हैं जी, लोन भी ले रखे हमने जी। देखो रोड पे बैठने का लाइसेंस रेडी का होता है रेडी कहना एक जगह बना था जी, एक जगह सामान बेचने का नहीं होता, लोन भी ले रखे जी। तो लोन देके सरकार ने गुनाह कर दिया कैसे कोई भाई साहब मेरे पास नहीं हमने लगा तो बस सारे बाजार में हफ्ता भर जाएंगे गरीब आदमी कहाँ जाए भाई साहब मान लो सरकार ने आपकी मदद करी कि आप काम कर लो ढंग से लोन दे दिया आपको, लोन दे दिया सरकार ने, कोई गुनाह किया आपको? किसको दुकान देंगे हम, किसको जगह देंगे हम बेचने के लिए? कहाँ जाए गरीब आदमी कहाँ जाए। बहुत ही 20 साल से बैठे गरीब आदमी है सारे देखो मुझे मतलब नहीं है, मेरी इस चीज की शिकायत है। ठीक है आप अपनी जगह ठीक हो रही है आप। पार्किंग है ये सबकी एडजस्टमेंट बन सकती है। सारे गरीब आदमी 25 साल से बैठे हैं चलो हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ आंटी बात सुनो, मंडी लग रही है, पुरानी मंडी है, वहाँ पे रेडी फटी लग रही है सबकी, आप वहाँ रख लो सर जी। वहाँ कस्टमर पुरानी मुगल यार कस्टमर चाहेगा और ये गाग तो बाजार में आएगा ना, ये चक्कर है ना कोई बाजार है और ये मेन बाजार होगा ना ये वाला जी। मंडी ज्यादा कोई जाता ही नहीं। देखो जी बाहर सारों ने फड़ियाँ लगी रही है, बाहर सारी ये देखो ना, आप जाओगे फिर लग जाएगी वो वाली। और जी आप बटवा के फिर लग जाएंगी आगे वो वाली, ये देखो ना जी आप कल लेकर थोड़ा सा बात करेंगे सामान उठाएंगे फिर वो तो बात बता रहे ना ये वो बात ठीक है, उठा लिया सामान उठा लिया। सुनो बाबूजी नहीं हाथ में ना बड़े अधिकारी से बात करो कर लेंगे। अब ये वाली पार्किंग है, चलो मंडी वाली पार्किंग